ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम् ओम कव्यवाडनलस्तृप्यताम् ओम सोमस्तृप्यताम् ओम सोमस्तृप्यताम् ओम सोमस्तृप्यताम् ओम यमस्तृप्यताम्। अगर हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से हम श्राद्ध कर रहे हैं और उस श्राद्ध में हमने जिन लोगों को बुलाया है, जिनको भोजन करवाया है, जिनको दक्षिणा दी है, उनके करने मात्र से अगर श्राद्ध का भोजन वहां पर पहुंच गया। आजकल मैं अभी आपको जिसका मैंने उल्लेख किया कि स्वामीनारायण संप्रदाय की पुस्तक में अब उन्होंने क्या किया, श्लोक तो सही लिखा, ब्राह्मणान भोजयिष्ये, ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, वो लिख दिया, लेकिन बाद में उसका अर्थघटन करते समय उनकी बात बदल गई। उन्होंने लिख दिया संतों को भोजन करवाना है। अब संतों के भोजन की बात कहां से आ गई? यहाँ हमारे यहाँ तो यहाँ तक कह दिया कि भगवे वस्त्रधारी सन्यासी कोई आता है तो उसको भोजन नहीं, अरे उसको आमंत्रित ही नहीं करना है। अर्थात श्राद्ध भोजन में उनकी अनिवार्यता नहीं है, लेकिन यहाँ तो उल्टी ही बात चला देते हैं। जो अपने को ठीक लगा वो ढंग से उनको उत्तर निकाल देना है, ये बात सही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि श्राद्ध का समर्थन करते हैं लेकिन श्राद्ध की विधि का उच्छेद कर देते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना है। जो श्राद्ध करते हैं वो श्राद्ध का परिणाम क्या होता है। एक बात ये भी हम सोच रहे थे, पितृ जो हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं। जिनके घर में श्राद्ध नहीं होता उनके घर में पुत्र संतान की प्राप्ति सुलभ नहीं होती, और इसलिए श्राद्ध करते वक्त पितृओं से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। पितृ हमेशा चाहते हैं कि अपनी वंश वृद्धि चलती रहे, और इसलिए प्रजातंतु मां विच्छेद्य, ये जो बात है हमारे यहाँ शास्त्रों में, प्रजातंतु का अवच्छेद नहीं करना है। तो पितरों की कृपा होती है तो आपके यहाँ अच्छी संतान पैदा होती है, और वो अच्छी संतान आगे उस आपका जो वंश है उस वंश को बढ़ाती है। तो पिता से पुत्र, पुत्र से प्रपौत्र, प्रपौत्र से फिर अपर प्रपौत्र जो है वो उससे भी विद्वान हो, उससे भी धनवान हो, उससे भी संस्कारी हो, ये बात आवश्यक है। और इसलिए भी परंपरा में हमारे यहाँ श्राद्ध का महत्व है। इसलिए श्राद्ध केवल किसी उपजाऊ, किसी के दिमाग की, किसी की भेजे की उपज है ऐसा न समझे। श्राद्ध अनिवार्य है और श्राद्ध वैदिक क्रम है। वेदों में श्राद्ध का वर्णन आया है, श्राद्ध करना चाहिए, वेदों ने भार दिया है। और हमारे यहाँ आप तर्पण कभी आपने करवाया हो तो आपको पता होगा, और या आप शांति मंत्र बोलते होंगे तो भी आपको पता होगा कि उसमें हम सबकी शांति इच्छते हैं। वनस्पतय शांति, औषधय शांति, सबकी शांति करते हैं। उसी प्रकार श्राद्ध जब करते हैं तब इन सब का भी हम तर्पण साथ में करते हैं। वृक्षाः तर्पयन्ताम्, उनका भी हम तर्पण साथ में करते हैं। नद्यास्तर्पन्ताम्, समुद्रस्तर्पन्ताम्, सागरास्तर्पन्ताम्, इन सब का भी तर्पण हम साथ में करते हैं। अर्थात प्रकृति की सेवा आप श्राद्ध के साथ साथ कर रहे हैं। पूरी प्रकृति का ख्याल हम करते हैं। छोटे से छोटी चींटी का विचार, पिपीलिका को श्राद्ध में आमंत्रित किया जाता है और उसको श्राद्ध का भोजन दिया जाता है। अर्थात चींटी से लेकर ब्रह्मा तक का विचार, ब्रह्मा का ब्रह्मार्पण, ब्रह्मणाहुतम, वहां ब्रह्म तक हम पहुंचते हैं। तो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक की शांति और श्राद्ध से होती है। इसलिए हमारे यहाँ वैदिक विचारधारा में, वैदिक वाङ्मय में श्राद्ध की बात आई है।